नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो में क्वेश्चन लेते हैं। A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 5/6। तो A/B/C, ABC का रेशियो निकालना है। A/B/C। तब देखिए कैसे करेंगे। इसको उल्टा एन से बना सकते हैं। रेशियो पहले एक वीडियो इससे पहले भी दिया है बेसिक का, और ये भी बेसिक ही चल रहा है। उल्टा एन भी लगा सकते हैं या फिर बेसिक से कर सकते हो। तो उल्टा एन लगाएंगे तो 2 5 10, 5 तिया 15, 3 6 18। तो आ गया 10/15/18। या बेसिक से देखते हैं। A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 6/7। हमें निकालना है A/B/C। तो बेसिक से चलते हैं, कैसे करेंगे। तो A का मान है 3, यहाँ लिख देंगे 3। फिर B का मान है 4, यहाँ लिख देंगे 4। फिर B का मान है 6, यहाँ लिखेंगे 6। फिर C का मान है 7, यहाँ लिख देंगे 7। A का मान है 3, 3 लिख दिए। B का मान 4, 4 लिख दिए। फिर B का मान 6, C का मान 7 लिख दिए। अब जहाँ भी खाली जगह है उसके बगल वाले नंबर से बढ़ा के भरेंगे उसी लाइन में। तो यहाँ खाली जगह है तो यहाँ भरा जाएगा 4 से, और यहाँ खाली जगह है तो यहाँ भरा जाएगा 6 से। जहाँ भी खाली जगह है उसके बगल वाले नंबर से बढ़ा के भर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 6 18, 6 चौका 24 और 4 7 28। अगर कटने वाला होगा तो कटा देंगे। तो ये कटने वाला है तो 2 से कट जाएगा। 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 9/12/14। ये हो गया आंसर। तो रेशियो में ये देंगे ध्यान, जो अगर कटने वाला होगा 2 नंबर तभी कटाएंगे। 2 नंबर होगा तो नहीं कटाएंगे। जब जितना भी रेशियो में टर्म होगा, यहाँ जैसे 3 टर्म है, तीनों अगर कट रहे हैं तभी कटाएंगे। या अगर 4 टर्म होगा, चारों अगर कटेगा तभी कटाएंगे। ये नहीं कि अगर 2 कट रहे हैं तो कटा देंगे, तीसरा नहीं कट रहा है तो नहीं कटाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 2/1, C/D बराबर 4/5। हमें निकालना है A/B, C/D। ABCD का रेशियो निकालना है। A/B 3/4, B/C 2/1, C/D 4/5। तो निकालना है A/B, C/D। ABCD का रेशियो निकालना है। तो करेंगे कैसे, उसी तरह से करना है। भर देंगे बेसिक से। ABCD लिख दिए। ABCD रेशियो निकालना है। A का मान है 3 तो यहाँ लिख देंगे 3। फिर B का मान है 4, यहाँ लिख देंगे 4। फिर B का मान है 2, यहाँ लिखेंगे 2। फिर C का मान है 1, यहाँ लिखेंगे 1। फिर C का मान इसमें यहाँ पे है 4 तो लिख देंगे 4। फिर D का मान है 5 तो यहाँ लिख देंगे 5। दोबारा से देख लीजिए। A का मान है 3, 3 लिख दिए। फिर B का मान है 4, 4 लिख दिए। फिर यहाँ B का मान है 2, 2 लिख दिए। C का मान 1, 1 लिख दिए। अब जहाँ भी खाली जगह है उसी लाइन वाले नंबर से बढ़ा के भरेंगे। तो यहाँ खाली जगह है 2, ऊपर वाले लाइन में 2 जगह पे खाली है। तो जहाँ खाली है, जहाँ भरना है उसके बगल वाले नंबर से। यहाँ भरना है तो यहाँ भरेंगे 4 और यहाँ भरेंगे 4। यहाँ भरना है तो यहाँ भरेंगे 1। इधर भी 1 खाली है, मगर इसके बगल में क्या है 2। नीचे वाले लाइन में 2 खाली है, 2 जगह खाली है, मगर उसके बगल में भरना किससे है तो ये 4 से। तो यहाँ भर देंगे 4, यहाँ भर देंगे 4। तो 3 दूना 6 चौका 24 रेशियो
4 दूना 8, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। अब अगर कटने वाला नंबर होगा तभी कटाएंगे। तो सब कट रहा है 4 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 6:8:4:5। ये हो गया आंसर ABCD का रेशियो। चलिए अगला देखिए। देखिए क्वेश्चन है A:B बराबर 3:4, B:C बराबर 2:3, C:D बराबर 5:6। तो A:B:C:D ABCD का रेशियो निकालना है। तो उसी तरह पिछला क्वेश्चन तरह है, सेम इसको लिख देंगे या यहीं पे कर लेते हैं। A का मान है 3 लिख देंगे, फिर B का मान है 4 लिख देंगे, फिर B का मान 2 लिख देंगे, C का मान 3 लिख देंगे, फिर C का मान यहाँ 5 और D का मान 6 लिख दिए। जहां भी खाली जगह है उसके बगल वाले नंबर से बढ़ाएंगे। तो यहाँ खाली जगह है तो यहाँ है 4, पहला लाइन में यहाँ भरना है और यहाँ भरना है। तो यहाँ जो भरना है तो इसके बगल वाले नंबर जो है उसी से भरना होगा। तो यहाँ भर देंगे 4 और यहाँ भर देंगे 4। अगला लाइन में, दूसरे लाइन में 2 जगह खाली है, एक यहाँ खाली है, एक यहाँ खाली है। तो यहाँ जो भरा जाएगा इस लाइन के बगल में है 3, तो यहाँ भर देंगे 3। और यहाँ खाली है तो इसके बगल में क्या है 2। तीसरे लाइन में 2 जगह खाली है, यहाँ और यहाँ। देखिए पहले ये और ये दिया हुआ था, तो यहाँ भरना था, तो जिसके लाइन में के बगल भरना था 2 बार भर दिए। यहाँ एक खाली यहाँ था, एक खाली यहाँ था, तो इधर वाले के 3 भर दिए, इधर वाले के भरे 2 था, बगल में 2 भर दिए। यहाँ खाली अब 2 जगह, तो बगल में क्या नंबर है 5, तो 5 से भर देंगे। 5 यहाँ 5 यहाँ। ये ऐसे चिन्ह लगाए, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बता रहे हैं ये सब चीज़ दिया हुआ था। अब गुणा करेंगे 3 दूना 6 पंचे 30, 4 दूना 8 पंचे 40, 3 चौका 12 पंचे 60, 4 तिया 12 छके 72। अब जो है इसको कटाएंगे तो कट जाएगा ये 2 से तो कटेगा ही, 2 से ही कटेगा। हाँ 2 से 15:20:30:36 यही हो गया आंसर। तो ABCD पूछेगा तो इसी तरह से करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है A:B बराबर 3:4, B:C बराबर 6:7 निकालना है। A:C, A और C का रेशियो निकालना है, A:C निकालना है। फर्स्ट और लास्ट का जब रेशियो पूछ रहा है, फर्स्ट और लास्ट का A:C पूछ रहा है। A:B दिया हुआ 3:4, B:C 6:7 पूछ रहा है A:C। फर्स्ट और लास्ट का जब रेशियो निकालना है तो एक तरफ वाला एक तरफ गुना करेंगे और दूसरे तरफ वाला दूसरे तरफ। एक तरफ जो है उसे एक तरफ गुना करके लिख देंगे, दूसरे तरफ जो है दूसरे तरफ। 3 × 6 रेशियो 4 × 7, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो 3 तिया 9 रेशियो 14। A:C आ गया 9:14। इस तरह से जब फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तो एक तरफ वाला एक तरफ गुना कर देंगे और दूसरे तरफ वाला दूसरे तरफ गुना कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है A:B बराबर 2:3, B:C बराबर 3:4, C:D बराबर 5:6। हमें निकालना है A:D। A और D का रेशियो निकालना है। A:D निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, एक तरफ वाले एक तरफ गुना कर देंगे और दूसरे तरफ वाले दूसरे तरफ गुना कर देंगे। हमें निकालना है A और D का रेशियो, तो एक तरफ वाले एक तरफ गुना करके लिख देंगे, दूसरे तरफ वाला दूसरे तरफ गुना करके लिख देंगे। तो 2 तिया 6 पंचे 30 रेशियो 3 चौका 12 छके 72, 30:72 हो गया। अभी कटेगा तो 6 से कट जाएगा
6 पंचे 30, 6 कम 6, 6 दूना 5:12 हो गया। ए रेशियो डी आ गया 5:12। जब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछेगा तो इसी तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। 7 नंबर ताक झांक थ्योरम से था। ताक झांक थ्योरम पढ़ाए हैं, पहला वीडियो में बताए हैं। अब भी समझिए कैसे होगा क्वेश्चन, किस टाइप का होता है। 2a बराबर 3b अगर रहेगा तो a रेशियो b अगर इसमें पूछा जाएगा तो ये कैसे निकालेंगे। 2a बराबर 3b तो a रेशियो b बराबर कैसे होगा। तो a को ढक देंगे 3, फिर b को ढक देंगे 2। समझिए दोबारा से, ये अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 8 नंबर। 4x बराबर 9y, x रेशियो y। ध्यान दीजिए, x का रेशियो निकालना है तो जिसका रेशियो निकालना उसको छोड़ करके बाकी को गुणा करके लिखेंगे। तो x का मान लिखना है तो इसको छोड़ दीजिए तो 9, फिर y का लिखना है तो इसको छोड़ देंगे तो यहां आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 9:4। और एक देख लीजिए, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो निकालना है। तो देखिए इसका रेशियो निकालना है, इसको ढक देंगे 3 चौका 12, फिर b का रेशियो निकालना है, इसको ढक दीजिए 4 दूना 8, c का रेशियो निकालना है, इसको ढक दिए 3 दूना 6। ध्यान दीजिए, पहले a का रेशियो निकालना था तो a को ढक दिए 3 चौका 12, फिर b का निकालना है तो b को ढक दिए 4 दूना 8, c का निकालना है तो c को छोड़ देंगे 3 दूना 6। रेशियो हो गया, कटने वाला है तो कटा देंगे तो ये हो जाएगा 6:4:3। तो a रेशियो b रेशियो c आ गया 6:4:3। अगला क्वेश्चन 4x बराबर 5y बराबर 6z। हमें लिखना है x रेशियो y रेशियो z। ध्यान दीजिए, इसमें x का जिसका रेशियो लिखना है उसको छोड़ करके बाकी को गुणा करके लिखेंगे। जिसका रेशियो लिखना है उसको छोड़ करके बाकी को गुणा करके लिखेंगे। इसको ढक देंगे, x का मान लिखना है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देंगे 5 छके 30, फिर y का लिखना है तो इसको ढक देंगे 6 चौका 24, z का लिखना है तो इसको छोड़ देंगे 5 चौका 20। तो रेशियो आ गया 30:24:20। अब कटने वाला है 2 से कट जाएगा तो कटा देते हैं 15:12:10। x रेशियो y रेशियो z आ गया 15:12:10। अगला क्वेश्चन देखिए 2a बराबर 3c बराबर 5b। a रेशियो b रेशियो c, abc का रेशियो निकालना है। तो abc का रेशियो जब निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, a का लिखना चाहते हैं पहले मान, जिसका लिखना है उसको ढक के बाकी को इसको ढक देंगे तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर b का लिखना है तो अब इसको नहीं ढक देंगे, ये b नहीं ना है, ये नहीं जो जल्दीबाजी में सीधा सीरियल वाइज ढकते जाएंगे, आँख खुला रखेंगे, b ये है तो इसको ढकेंगे तो 3 दूना 6। c यहाँ है तो इसको छोड़ देंगे 5 दूना 10। हमें लिखना क्या है ये देखना है, जिसका रेशियो लिखना है उसको छोड़ करके बाकी को गुणा करके लिखते जाएंगे। a बराबर b बराबर 3c, a रेशियो b रेशियो c। तो अगर कुछ नहीं है a के साथ तो इसका मतलब a के साथ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, b के साथ कुछ नहीं गुना है तो 1 है।
तो इसको ढकेंगे तो यहाँ 1 गुना 3 3 हो जाएगा। फिर बी का 3 गुना 1 3, फिर सी का इसको ढकेंगे तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा। 13 नंबर। अगला क्वेश्चन है 2a बराबर 3b बराबर d बराबर 4c, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d कितना बराबर है? किसी का भी रेशियो लिख सकता है आराम से। सिर्फ ये देखना है जिसका लिखना है उसको छोड़कर बाकी गुणा कर लिखना है, ताक झाक जब लगाएंगे। इसको ढक दिए 3, यहाँ कुछ नहीं, 1 3 कम 3 3 चौका 12, 1 आ गया 12। अब लिखना है बी का, तो बी यहाँ है, इसको छोड़ दीजिए। 4 एकम 4 4 दूना 8। फिर लिखना है सी का, तो इसको नहीं ढकेंगे, सी यहाँ है ना, इसको छोड़ दीजिए। 1 गुना 3 3 3 दूना 6। फिर डी का लिखना है, डी यहाँ है, डी को छोड़ दीजिए। 4 3 12 दूना 24। अब अगर कटने वाला है तो कटा देंगे, तो कटने वाला है तो कितना से कटने वाला है? तो 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो 12। 6 रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो 12। अब आगे देखिए, अगला बताते हैं अगला टाइप का क्या होगा। अगला क्वेश्चन है a/3 b/4 c/5 बराबर a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 तो हो तो a रेशियो b रेशियो c, a b c का रेशियो निकालना है। तो जब भी ऐसा बटे बटे में रहेगा तो डायरेक्ट पलट देंगे, वही रेशियो हो जाएगा। जब भी इस तरह का बटे बटे में नंबर रहेगा तो डायरेक्ट पलट देंगे, वही हो जाएगा रेशियो। तो रेशियो हो जाएगा 3 रेशियो 4 रेशियो 5। बटे में जब भी नंबर रहेगा तो डायरेक्ट पलट देंगे, वही रेशियो हो जाएगा। एक बार इसको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं कैसे पलट देते हैं, बेसिक से करके। 15 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। a/3 b/4 c/7 a रेशियो b रेशियो c। तो इसको अगर करने चाहेंगे तो a/3 b/4 c/7 है, आप बराबर है तो 3 रेशियो 4 रेशियो 7 हो जाएगा। ऊपर वाले लिख देंगे, पलट पलट के लिखते जाएंगे 3 4 7, 3 रेशियो 4 रेशियो 7। इसको बेसिक से कैसे करेंगे, क्यों पलटा जाता है ये समझिए। जो पलट पलट के ही क्यों लिखते हैं, इस बात को एक बार समझना है, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो इतना बराबर मान लेते हैं कि, इतना बराबर मान लिए कि, तो a/3 बराबर के, a/3 बराबर के, तो a बराबर आ गया 3 के, a बराबर आ गया 3 के। अगला स्टेप लेते हैं, अगला है b/4 बराबर के, तो b बराबर आ गया 4 के। c/7 बराबर के, तो c बराबर 7 के। अब पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c, तो a का मान आया है 3 के, b का मान आया 4 के, c का मान आया 7 के। a का मान लिख देते हैं, आया है 3 के, b का मान आया है 4 के, c का मान आया है 7 के, जैसे यहाँ आया था। अब सबको कटा देंगे, के समाप्त हो जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो आ गया 3 रेशियो 4 रेशियो 7। अब आगे हर बार ये नहीं करेंगे जो निकालेंगे, जब भी ऐसा रहेगा पलट पढ़ देंगे, रेशियो हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए और, a/2 बराबर b/3 बराबर c, बराबर c। तो a रेशियो b रेशियो c, a/2 बराबर b/3 बराबर c। तो a रेशियो b रेशियो c, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा दीजिए, क्योंकि सब इस फॉर्मेट में है। अब पलट जाएगा तो 2 रेशियो 3 रेशियो 1,
तो ABC का रेशियो आ गया 2:3:1। आगे देखिए इसी टाइप का और भी क्वेश्चन है 2a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 a/b/c। तो आपको पलट के लिखना है रेशियो निकालने के लिए। तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये नहीं करना है 3 दूना 6 लिख देना है, 3/2 पलट के। पिछला क्वेश्चन में सबके ऊपर कॉमन था, एक एक था, तो पलटने से कोई फायदा नहीं था। 4/1 5/1। पिछले क्वेश्चन में बटे एक नहीं लिख रहे थे क्योंकि ऊपर में सब में सेम ही था, तो लिखना कोई जरूरी नहीं था। इसमें बटे एक लगा दिए। अब क्या करेंगे, रेशियो इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा, यहीं तक सॉल्व हो गया। मगर रेशियो इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा। रेशियो को ऊपर लाने के लिए नीचे वाले के एलसीएम टर्म से गुना कर देंगे। एलसीएम टर्म जैसे 2 1 1 का लॉसो हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2 से गुना कर दीजिए। चले बने तो मन में गुना कीजिए, अगर चल सकता है यहाँ से 2 या 6/2 करेंगे 3 आ जाएगा। देखिए गुना कर रहे हैं, 2 गुना 3 6 6/2 तो 3, फिर 2 चौका 8 8/1 8 8 5 दूना 10, तो ये आंसर हो गया। चले बनेगा तो मन में गुना कर दीजिए या गुना करके लिख दीजिए। 3/2 गुना 2, रेशियो 4/1 गुना 2, रेशियो 5/1 गुना 2। अब ये 2 2 समाप्त, 3:8:10, यही आंसर हो गया। या ऐसा करते, यही लिखते, थोड़ा जगह दे देकर लिखते, और जो एलसीएम आता उससे डायरेक्ट पहले स्टेप में गुना कर देते। देखिए 18 नंबर, 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 4c/7 a/b/c निकालना है। a/b/c 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 4c/7 a/b/c निकालना है। तो पलट के लिखेंगे 3/2 रेशियो 4/3 रेशियो 7/4। देखिए 3 ऊपर 2 नीचे, 3/2। अगर के भी मानते, इतना बराबर अगर के मान लेते तो 3k/2 आता है, ये बराबर उसी तरह करते जा रहे हैं। इतना बराबर अगर के मान लेते तो a का मान आ जाता 2a बराबर 3k, a बराबर 3k/2। अब रेशियो को ऊपर करने के लिए इसके एलसीएम से गुना कर देंगे। इसके एलसीएम से गुना करेंगे तो 2 और 3 4 का एलसीएम 12, तो 12 से यहाँ पे गुना हो जाएगा। यहाँ पे गुना कर देंगे सभी टर्म में 12 से। चलेगा बनेगा तो वैसे गुना कर देंगे, 12 या 36, और 36 में 2 से भाग देंगे तो 18। 12 गुना 4 48, 48 में 3 से भाग देंगे तो 16, 84 में 4 से वर्ष 84 में 4 से भाग देंगे 21। या अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है गुना करना, तो क्या करना है, 3/2 गुना 12 लिख देंगे। रेशियो 4/3 गुना 12 रेशियो 7/4 गुना 12। 2 से कटाएंगे 6, 3 से कटाएंगे 4, 4 से कटाएंगे 3, तो 6 या 18, 4 चौका 16, 7 या 21, तो 18:16:21 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। a/3 बराबर b/4 बराबर 3c/5 निकालना है। a/b/c ABC का रेशियो निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 3 ऊपर चला जाएगा, 3/1 रेशियो 4/1 रेशियो 5/3।
3 ऊपर चला गया, 3/1, 4/1, 5 ऊपर गया, 3 नीचे, 5/3। अब इसका एलसीएम 1, 1, 3 का एलसीएम 3 से गुना कर देंगे। अगर मन में गुना संभव है तो मन में ही कर सकते हैं। 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 3 और 3 कट जाएगा तो बचेगा 5। तो 9:12:5। अगला क्वेश्चन, a बराबर b/2, a बराबर b/2, तो a/b। तो यहां बटे में है, इस फॉर्मेट को बटे में कर दीजिए। a बराबर है b/2, तो यहां बटे में है b/2 है, तो यहां बटे में करने के लिए यहां 1 लगा सकते हैं। अब a/b, तो बटे में 1 है, 1/2। आगे देखिए इसी टाइप का। क्वेश्चन है 2a/3 बराबर b/4 बराबर 3c/7 a/b/c। तो पलट देंगे, 3/2 रेशियो 4/1 रेशियो 7/3। अब जो है करेंगे, इसके एलसीएम टर्म से गुना कर देंगे। इसके एलसीएम टर्म से गुना कर देंगे तो रेशियो ऊपर चला जाएगा। क्या किए, पहले पलट दिए, 3 ऊपर 2 नीचे, 3/2 4/1 7/3। इसके एलसीएम टर्म से गुना तो 2, 1, 3 का एलसीएम 6 से गुना कर देंगे। 6 से गुना करेंगे, 3/2 गुना 6 रेशियो 4/1 गुना 6, अमन में ही कर लेते, 7/3 गुना 6, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9 रेशियो 24/14। 9/24/14 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, टू a/3 22 नंबर क्वेश्चन, 2a/3 बराबर 5b/7। हमें निकालना है a/b। तो a/b निकालेंगे तो पलट देंगे, 3/2 और रेशियो 7/5। अब अगर 2 टर्म है रेशियो में तो कोना कोनी गुना कर देंगे। इसमें एलसीएम से गुना करने की जरूरत नहीं है। इस 5 से इधर गुना कर देंगे, इस 2 से इधर गुना कर देंगे। समझिए, 2a/3 बराबर 5b/7 है, a/b निकालना है तो पहले पलट दिए, 3/2 रेशियो 7/5। अब क्या करेंगे, इसके एलसीएम टर्म से गुना भी कर सकते थे, जैसे इस क्वेश्चन में किए हैं। या जब 2 टर्म रहेगा तो एलसीएम से गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, कोना कोनी गुना कर देंगे, 3×5 15 रेशियो 14। अगर 2 टर्म है बटे में, 3 टर्म है तब तो एलसीएम से ही करना पड़ेगा, और 2 टर्म है बटे में तो सीधा कोना कोनी गुना कर देंगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2a/5 बराबर 7b/9 a/b। देखिए कैसे करेंगे, पहले पलट देंगे तो रेशियो हो जाएगा 5/2 रेशियो 9/7। अब 14, इस दोनों का एलसीएम 14 चाहिए तो गुना कर दीजिए, या ऐसे कर देंगे, को 2 टर्म है तो 3 रहेगा तभी एलसीएम से गुना करेंगे। 3 रहेगा तो कोना कोनी नहीं कर सकते, एलसीएम से ही गुना करना पड़ेगा। और 2 टर्म है तो इस तरह से कोना कोनी गुना कर सकते, या इसमें भी एलसीएम से कर सकते थे। 7×5 35 और 9 दूना 18, 35 रेशियो 18। और एक देख लीजिए, अगर ऐसा है 5a/3 बराबर b/2, तो a/b कैसे निकालेंगे, तो a का मान आ जाएगा, a/b पूछ रहा है तो ऊपर चला जाएगा, 3/5 रेशियो 2/1।
ये इधर और ये इधर, तो हो जाएगा 3:10। ए रेशियो बी हो जाएगा 3:10। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन है, लेते हैं 12:15 प्रपोशन एक्स रेशियो 60। 12:15 प्रपोशन एक्स रेशियो 60। तो जब ऐसे दिया होगा तो रेशियो का मतलब लिखवाए थे बटे और प्रोपोर्शन का मतलब बराबर। इसमें बहुत सारे फार्मूला होगा, बहुत सारी किताब में जो मध्य अनुपाती निकालना है तो ये करना है, b² बराबर AC या AC ये b बराबर √100AC, ये सब नहीं याद करना है, आपको नॉर्मली देखना है 12:15 प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 60। तो कह रहे 12:15 प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 60, तो रेशियो का मतलब होता है बटे, तो 12/15 बराबर x/60। 12/15 रेशियो का मतलब बटे, प्रोपोर्शन का मतलब बराबर। 12 ये रेशियो का मतलब बटे, प्रोपोर्शन था बराबर, फिर x/60। 15 चौका 60, कोना कोनी गुना हो जाएगा x बराबर 48। अगला क्वेश्चन 20:25 प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 100। 20:25 प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 100। तो करेंगे उसी तरह से 20 रेशियो का मतलब है बटे, 25 बराबर x/100। तो 25 चौका 100, 20 चौका 80, या ऐसा क्वेश्चन 27 नंबर 4:x प्रोपोर्शन x रेशियो 9। x बराबर निकालना है, तो रेशियो का मतलब बटे 4/x बराबर x/9। x गुना x² बराबर 9 चौका 36, x बराबर आ गया 6। x² बराबर 36, x गुना x² बराबर 9 चौका 36, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ा दीजिए, x बराबर √100 36 का 6 आ गया। और भी देख लीजिए 4:x प्रोपोर्शन x रेशियो 25, x बराबर क्या होगा। तो उसी तरह से करना है, रेशियो का मतलब होता है बटे और प्रोपोर्शन का मतलब बराबर। रेशियो का मतलब बटे और प्रोपोर्शन का मतलब बराबर, तो 4/x बराबर x/25, x गुना x² बराबर हो जाएगा 100, x बराबर 10, x बराबर 10, x² बराबर 100, तो x बराबर 10। अगला देखिए, इसमें जो कन्फ्यूजन होता है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम में होता है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम अभी तुरंत करवा रहे हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसको कैसे करेंगे, जो भाषाई क्वेश्चन होगा उसको। क्वेश्चन है 2, 8, 18 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो जब लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा तब उसको समझना होगा कि कैसे कैसे अरेंज करेंगे। तृतीय समानुपाती पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए, A/B प्रोपोर्शन C/D लेते हैं, ये थ्योरम है, इसको अच्छे से ध्यान रखिए। A/B प्रोपोर्शन C/D, तो इसको लिखेंगे कैसे, A/B बराबर C/D। A/B A/B, तो A/B रेशियो मतलब बटे बराबर, प्रोपोर्शन मतलब बराबर C/D, C/D, तो इसका मतलब C/D। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथम समानुपाती, इसको सेकंड प्रोपोर्शन, इसको थर्ड प्रोपोर्शन,
इसको फोर्थ प्रोपोर्शन। इसी तरह का एक और होता है A/B प्रोपोर्शन B/C। B/C जब क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा इसे 10, 12, 15 यहाँ x क्या होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब लिखा इस लैंग्वेज में होगा तब ये ध्यान रखना होगा। तो इसमें भी इसको लिखेंगे A/B बराबर B/C। रेशियो का मतलब बटे और प्रोपोर्शन का मतलब बराबर। इसमें ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये होता है सेकेंड या मिडल प्रोपोर्शन, मध्य समानुपाती, और ये थर्ड प्रोपोर्शन है। तो देखिए दोनों सेम है। जब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में लिखा होगा 5, 10, 12 नंबर दिया होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है करने में। जब लैंग्वेज में होगा तब समझना है जो ये लगेगा या ये लगेगा। तो ये दोनों में अंतर क्या है, कौन सा लगेगा? इसमें क्या है, 4 अलग अलग नंबर है। तो जब क्वेश्चन में 3 चीज दिया होगा और चौथा पूछेगा, जब क्वेश्चन में 3 चीज दिया होगा और चौथा पूछेगा तब ये वाला लगाएंगे, और जब क्वेश्चन में 2 चीज दिया होगा और तीसरा पूछेगा तब ये वाला लगाएंगे। समझिए दोबारा से, जब क्वेश्चन में 2 चीज दिया होगा, जब क्वेश्चन में इसमें 3 चीज दिया होगा, जब क्वेश्चन में 3 चीज दिया हो और चौथा पूछे, जब क्वेश्चन में 3 चीज दिया हो और चौथा पूछे तब ये वाला लगाएंगे। और जब क्वेश्चन में 2 चीज दिया हो, जब क्वेश्चन में 2 चीज दिया हो, जब क्वेश्चन में 2 चीज दिया हो तीसरा पूछे तब ये वाला लगाएंगे। ये दोनों में अंतर क्या है, जब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में 3 चीज दिया होगा और चौथा पूछेगा तब ये वाला लगाएंगे, जब क्वेश्चन में 2 चीज दिया होगा तीसरा पूछेगा तब ये वाला लगाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो जब भी लगाने का होगा ये लगाएंगे, तो ये ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसके अलावा मतलब 3 चीज दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2, 8, 18 का तृतीय अनुपाती। पहले बात समझना, 3 चीज दिया हुआ है, चौथा पूछ रहा है, मतलब ये वाला बात है। अगर 2 चीज दिया रहता तीसरा पूछता तो ये वाला होता। कह रहे 2, 8, 18 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो 2, 8, 18 का तृतीय समानुपाती निकालना है तो A/B प्रोपोर्शन C/D। तीसरा पूछ रहा है 3 दिया है, चौथा पूछ रहा है 3 दिया है और चौथा पूछ रहा है, ये वाला लगाएंगे, ABCD लिख दिए। इसमें पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है C। इसका मतलब जो चीज दिया हुआ वो ये A है, B है और D है। तो लिख देते हैं 2/8 प्रोपोर्शन X/18। 2/8 प्रोपोर्शन X/18। इसे बार बार नहीं लिखेंगे, 1-2 क्वेश्चन में लगाएंगे ऐसे लिख करके, तो कौन सा चीज पूछ रहा है, कौन दिया हुआ है। तो 2/8 बराबर X/18, 2 से कटा देंगे, यहाँ 4, फिर 2 से और भी कटा सकते हैं या डायरेक्ट 4 से ही कटाते हैं। 4 चौका 16, 4.5, x बराबर 4.5 आ गया। अगला क्वेश्चन और भी देखिए लैंग्वेज वाला इसी टाइप का। क्वेश्चन है 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या है। 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या है। तो क्वेश्चन में 2 चीज दिया हुआ है, तीसरा पूछ रहा है। जब 2 चीज दिया हो तीसरा पूछ रहे तो ABC वाला यूज होगा। तो A/B प्रोपोर्शन B/C। ये बार बार लिखेंगे नहीं, 1-2 क्वेश्चन में समझने के लिए लिख रहे हैं।
अब कह रहे ये पहले कन्फर्म हो गया, ये वाला बात इसमें लगने वाला, क्योंकि दो ही चीज दिया हुआ था, तीसरा पूछ रहा था। कह रहे का प्रथम समानुपाती, मतलब ए पूछना चाह रहा है, ए पूछना चाह रहा है। ए पूछ रहा है, इसका मतलब जो दिया है वो बी है, एक सी है, जो दिया हुआ है वो बी और सी दिया हुआ है। तो x रेशियो 4 प्रोपोर्शन 4 रेशियो 8, x बटे 4 बराबर 4 बटे 8, 4 दूना 8, 2 दूना 4, x बराबर आ गया 2, x बराबर आ गया 2। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 9 तथा 12 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो दो चीज दिया है, तीसरा पूछ रहा है, तो ये वाला फॉर्मेट चल रहा है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, क्योंकि जब भाषा वाले क्वेश्चन में दो चीज दिया है, तीसरा पूछ रहा है, तो ये वाला फॉर्मेट ए बी सी वाला। अगर 3 चीज दिया होता, चौथा पूछ रहा होगा, तो ए बी सी डी वाला। अब इसमें कह रहा है तृतीय, मतलब ये पूछ रहा है, मतलब दिया है 9 और 12, 9 रेशियो दिया है ए और बी, तो 9 रेशियो 12 प्रोपोर्शन 12 रेशियो एक्स, 9 बटे 12 बराबर 12 बटे एक्स, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 चौका 12, एक्स बराबर आ गया 16। यही आंसर हो गया। आज रहने दी यहीं तक। आप लोग को जो भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे, और भी कौन कौन चैप्टर स्टार्ट करना अगला चैप्टर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।